भाई ऐसी झटाझोर तस्वीरें देखकर तो हमारा मन लटपटा रहा है। कैसे लटपटा रहा थारा मन है? क्या हो रहा? कहाँ किसकी बातें कर रही हैं? सबसे पहले डॉक्टर हिंगोरानी के पास जाके अपने कान चेक कराइए। जब देखो पता नहीं क्या नाक सुनती रहती है। अरे हम तो ये कह रहे थे कि कल रात को हम कढ़ी में चावल लपेट लपेट करके फेंक रहे थे, इतना लपेट दिया कि अब गैस आ गई। अरे तू एक बार जो है ना हमारे से शादी कर ले, फिर कढ़ी कचौड़ी ने सब लपेट लपेट के तन्ने खिलाऊंगी मैं। फिलहाल यो 2 लॉकेट्स है, एक जो है ना हमारे गले में डाल दे, एक मैं थारे गले में डाल देती हूँ। ये कौन सा लॉकेट है, किसका है, कहाँ का है, क्यों है? अरे जो बरगद के पीछे वाला मंदिर से है ना, उसके पुजारी जी ने मन यो दिए हैं ना, इसमें जो है माता का आशीर्वाद से, इससे ना हमारा प्रेम अमर हो जाएगा और हमारे प्रेम की रक्षा करेगा यो। ये जो है मन ने ज्यादा क्वेश्चन आंसर कोई ना पूछ, जल्दी पहना दे मैंने। देखिए मिस्टर लाला, वैसे तो हम इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको शायद नहीं करना चाहते हैं तो कंसीडरिंग कंसिडरेशन एक दोस्त के नाते आपको ये लॉकेट पहना देते हैं हम, ठीक है? तो पहले आप बनाइए। सिल्वर है, अच्छा है, चांदी का है। मन ने हाँ क्यों नहीं। Oh, we love him, we love him, we love him! You have a very big ponytail. Heavy भी है, काफी भार है उसमें। अरे लॉकेट तो पहना दिया ना घने प्रेम से। ये मन ने यो बता दे, मंगलसूत्र कभी डालेगा हमारे गले में? हमारे डैडी ने हमें बचपन से एक बात गांठ बांध कर सिखाई है कि बेटा हनु, कभी भी शादी मत करना एंड आई विल विश कि तुम सारी जिंदगी एक ब्रह्मचारी रहकर जियो। लेकिन ऑप्शन है, अगर तुम प्रेशर में आके मतलब गन पॉइंट पे किसी तुम्हें प्रेशर में डाल के चूल्हा चक्की प्रेशर कुकर की दुनिया में घुसेड़ दिया तो तुम ऐसी वैसी लड़की से शादी मत करना। अरे मैं ऐसी वैसी छोरी दिखे हूं तने ना, कैसी छोरी चाहिए तने? भाई एक ऐसी लड़की से शादी करना जो फेमस हो। हाँ एक मिनट न, मन यो बता जो कतई एक दिन जो है ना मैं फेमस होगी न, दुनिया मन ने जान जावे न, तो उस दिन तू कर लेगा मार से शादी? अरे एक बारी तो क्या 5 बारी करेंगे। फौरन शुभ विवाह के सादर सुमन समर्पित कर देंगे और 5 बारी का मतलब होगा 35 फेरे, तो घसीट घसीट कर आपसे शादी करेंगे हम। अच्छा अब हम चलते हैं, हमें किसी को छेड़ना है। मेरा मतलब है अभी हमें किसी को स्टेशन छोड़ना है। आप बैठिए यहाँ पे आराम से इत्मीनान से, टेक योर टाइम, गुड बाय। हाँ ठीक है। अच्छा गल सुन सीबो, रात ना यार मैं तुम्हारे घर पे ना यहाँ अपना रुमाल भूल गया हूँ, तू मिलने आ रही है ना? यार मेरा नाम लिखना उस पे, गोपीनाथ गनोत्रा हाँ जी वाले ले आना। न जो ई 3 सेकंड के अंदर न मन ने फेमस करने का कोई आइडिया ना दिया ना तेने, तो जो है ना तो चौथे सेकंड में आप मेरा चौथा कर देंगे मैडम, मैं समझ गया। लेकिन घबराइए मत मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही चमन चटीला टेक्निकल टेक्नीला आइडिया आ रहा है। थारे किस में क्या आ रहा बेटा गुलगुले? मैडम आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में है ना, तो बोलने के की सुपारी लेगा। मैडम आपको फेमस होना है ना, हम सब मिलके आपका एक एमएमएस बना देते हैं और फिर हर जगह सर्कुलेट कर देंगे, हो गई आप फेमस। मम्मी जी अगर आपको कोई अवार्ड मिल जाए ना फिर आप फेमस हो सकती हैं। नहीं, लगता है मैडम की शादी का फूल कभी नहीं खिलेगा। अरे मैडम कोई एक्ट्रेस थोड़ी ना है जो उनको अवार्ड मिलेगा। ओहो कोकी तू भी कमली है, और पप्पू पांडे कोई एक्टर था? हाँ, मैडम गोपी सही कह रहा है मैडम, उसे तो पुलिस में अवार्ड मिला था वीरता के लिए। बस मैडम बस आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए बस। अरे पर वो होगा कैसे? आप किसी बड़े क्रिमिनल को मार दीजिए, मिल जाएगा अवार्ड। अरे इतना बड़ा तो हमने होने ही ना दिया इलाके में किसी को। इसलिए तो कहते हैं मम्मी जी पुलिस वाला इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। मैडम एक और रास्ता है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट आदमी की जान बचा लें तो भी आपको अवार्ड मिल जाएगा और आप फेमस हो जाएंगी। ना इम्पोर्टेंट आदमी तो पेड़ पे टंग रहे, ना पानी में घूम रहे की फिशिंग करके ले आऊं, कहां से आएगा इम्पोर्टेंट आदमी?
मैडम, चोरा बगल में और ढिंडोरा शहर में। ओए गुलगुले, तू कहीं सर्जी की बात तो नहीं कर रहा? एग्जैक्टली मैडम, चीफ इंस्पेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपने सर जी की जान बचाई और वहां अंडर प्रेशर उन्होंने आपसे शादी कर ली। ना तुम्हारी बात में तो दम हो रहा, पर जो है ना मन ने सोचने का टेम दो बाल को। अरे मैडम, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से सोचिए। अरे बता, हमें बता लीजिए। अरे क्या हो गया? नाइब किसने थारी पूछ पाड़ ली? अरे सुनिए, हम बड़े आराम से आहिस्ता से धोबी पछाड़ मोहल्ले से जा रहे थे। वहाँ एक पहलवान की नजर हम पर पड़ी और उसने हमें धुला कर दौड़ा कर लेटा कर मंजा कर, अरे हर किस्म से उसने हमें मारा। अरे यो कौन पैदा हो गया धरती पे माई का लाल? ये वो महिषासुर, यही वो महिषासुर। महिषासुर नहीं, मेरा नाम है पहलवान बिल्लू बिलोरी ओपनली। ओहो, न जो तो इतना घना ओपन से तने क्लोज कर देते हैं। आप बीच में से हट जाइए प्लीज। थैंक यू। मेरा बस चले तो मैं इसका खून पी जाऊंगा ओपनली। क्यों? न जलजीरा हो रहा इसका खून जो तू पी जाएगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे डैडी जी के ऊपर हाथ उठाने की? डैडी जी? इसने मेरी बिल्ली को छेड़ा है ओपनली। नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल ने है रह के पुकारा, बिल्ली छेड़ने पर इसने सर को ऐसे कुत्ते की तरह क्यों मारा? मेरा बस चले तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं ओपनली। क्यों? न हैप्पी बर्थडे से थारा और यो केक से ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देगा तू, हैं? और जना इतनी घनी सारी बिल्लियों को तो यो छेड़ना रहा, सारी बिल्ली कतई छेड़ दी इसने। न जाके अपनी प्राइज विनिंग बिल्ली ने धर के लाना, हम भी देखें। ओके, नाइस मीटिंग। थैंक यू। ओके अंकिल। चिकने, अरे देख तो सही इधर। अरे जानो, अरे जाती किधर है? मिनी स्कर्ट। I hate you. ओहो, ना मतलब घनी बहादुरी बहरी है ना। एक तो छोरी ने अपने साथ थाने में ले आया, ऊपर से मारी चौकी ने समझ रखा मजनू का टीला। ना दुनिया से प्रेम ना है, भगवान के पास जाएगा। मैडम वो क्या है? इसका नाम है छम्मो छिड़ी। ये छिड़ी खानदान से। इसको थोड़ी थोड़ी देर में छेड़ो नहीं तो ये डिप्रेशन में चली जाती। हाय हाय। नहीं, ये अपने साथ लाया है छम्मो छिड़ी, बल्कि लाने वाला था अपनी बिल्ली। यही तो है मेरी बिल्ली। ये बिल्ली है? हाँ, ये बिल्लू बिलोरी की वो बिल्ली है जिसे आपके इंस्पेक्टर ने छेड़ा है ओपनली। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मार डालूंगा ओपनली। अरे जानू, ओहो, हाई मेंटेनेंस मिसिस बिल्ली शेख चिल्ली। मन्ने यो बता ना किससे छिड़ गई तू? इंस्पेक्टर ने छेड़ा है तन्ने? अरे बोल मैडम, बुझ रही बोल। जी छेड़ा है। ओहो, कैसे छेड़ा उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, आपको बाहों में जकड़ लिया या आपके होठों पे? जी उन्होंने मुझसे कहा कि आज सोमवार है, तो मैंने कहा है। उन्होंने मुझसे कहा जिया बेकरार है, तो मैंने कहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा तुमको हमसे प्यार है, तो बस। तू ना कतई तू। ये क्या करिए आप? ये कोई रोमांस करने का वक्त नहीं है। यो रोमांस दिखे तन्ने ना, कतई छुटा सांड बना फिरे तू आजकल बाजार में। ना
छोरियों ने छेड़े तू। एक आई है थारी बिल्ली, न थारे किए करे कांड की जो है रपट लिखा रही है बाहर खड़ी भी, न के करूं मैं उसका, न के पूछ रहा था उससे आज सोमवार से। ओहो यार, आप भी यार हद कर देती हैं। अरे हम तो कंफ्यूज हो गए थे यार, हमें लगा कि रविवार है यानी कि संडे, लेकिन उनसे बात करने के बाद कन्फर्मेशन मिल गई कि सोमवार ही है। ओहो, तो यो क्यों पूछा कि जिया बेकरार से? और वो क्योंकि पांडुरंग टी स्टॉल से हमने खूब सारे छोले और बर्फ के गोले खा लिए, इसलिए हमारा जिया बेकरार सा हो गया था। इसलिए हम उन्हें बता रहे थे कि देखो बहन, जिया हमारा बेकरार हो गया, मतलब पेट में डिस्को डांडिया चल रहा है, मतलब मचल रहा है पेट। इसलिए अगर बाय चांस तुम्हारे पास चंद्र सुलेखा घोल है, हमें पिला दो ताकि तबीयत शांत हो जाए। तो यो कहे कह रहा था ना उससे कि तुमको हमसे प्यार से। यही तो कंफ्यूजन की बात है। एक्चुअल में हुआ क्या कि वो जो बहन जी है ना, वो हमें जोर जोर से ताड़ रही थी और हम थोड़े अनकंफर्टेबल से हो गए और हमें ये शक हुआ कि शायद उनको हमसे प्यार है। इसलिए हम उनके पास गए और हमने उनसे पूछा कि बहन जी कि तुमको हमसे प्यार है? क्योंकि अगर ऐसा है, हमको तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं है, ये आप जान लीजिए। और ये सेकंड लाइन सुनने से पहले ही उनके सांड जैसे बॉयफ्रेंड बिल्लू बिलोरिया ने आके हमें धो धो के मारा यार। तुम मन बता दे न, जो तन्ने उससे प्यार ना हो रहा तो तन्ने किससे प्यार से? हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपनी वर्दी से प्यार है। और आप मिस चौटाला, हम तो आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। अरे 24 घंटे आप हम पर शक करती रहती हैं, कुछ क्रेडिबिलिटी है कि नहीं हमारी? अरे सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हमें किसी को छेड़ना ही होता तो हम आप जैसी शेरनी को क्यों नहीं छेड़ते? मतलब उस चूहे जैसी बिल्ली और को क्यों छेड़ेंगे हम? सोचिए सोचिए ठंडे दिमाग से। अब आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मैडम? ये सब तो आपको सर जैसे दिल फेक ठरकी के साथ दिल लगाने से पहले सोचना था ना। अरे उसने कतई कोई छोरी ना छेड़ी है। वैसे मैडम, इस सिचुएशन में मेरे दिमाग में आपका एक फंडू फेक फायदे अनेक आइडिया आ रहा है। तो जान नुकसान हो जाएगी थारी, फिर देगा तू आइडिया। मैडम, सर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आप फेमस हो जाएं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैडम, उस बिल्लू बिलोरी ने कहा था कि वो सर की जान ले लेगा। अब हम उस बिल्लू बिलोरी से सर पे जानलेवा हमला करवाएंगे, गोली चलवाएंगे, बस आप बीच में आ जाइएगा और सर की जान बचा लीजिएगा। अरे मैं नहीं मर जाऊं खुद ही। मैडम, आप बिना एक नंबर की गोली हैं मैडम, हम उस गन में नकली गोलियां डाल देंगे। गोलियां होंगी नकली, लेकिन आपकी शादी होगी असली। जाना किधर जा रही है? इधर तो देख, तेरा आशिक है इधर पीछे। आज मेरे लिए पहना स्कर्ट तूने। हाँ सुन तू भाई, कैट फैमिली ना, घने सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ बालकों कि जो हमारा इंस्पेक्टर है ना कतई गुनहगार वही हो रहा। अरे नहीं मैडम, मैं आपसे यही कहना आया हूँ, आपके इंस्पेक्टर ने मेरी बिल्ली को चढ़ के अच्छा काम किया है ओपनली। बस ज्यादा हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी छम्मो को थोड़ी थोड़ी देर में अगर कोई छेड़े ना तो ये डिप्रेशन में चली जाती है। तो उस दिन मैं बाहर गया हुआ था जिस दिन आपके इंस्पेक्टर ने इसको छेड़ा और ये छिड़ छिड़ के खुश होती रही। जरा सोचिए मैडम, अगर आपके इंस्पेक्टर ने इसे छेड़ा ना होता तो न जाने क्या हो जाता। और ये बात इसने मुझे आज बताई है। हाय जानू, बस 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 बस। इसलिए मैं यहाँ आपके इंस्पेक्टर का शुक्र अदा करने आया हूँ। कहाँ है इंस्पेक्टर? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे जिस शैतान ने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डाला, तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे? देखो भाई, ये बात तुझे पता है कि उसे छेड़ना जरूरी है, लेकिन ये बात सर जी को थोड़ी पता थी। उन्होंने तो गंदे इरादे से छेड़ा तेरी छम्मो को। नहीं, छम्मो का बदला लेना तुम्हारा धर्म है। तुम जैसे डरपोक आशिक पे आ रही मुझे शर्म है। अरे भाई बालकों, ना जो है कटोरी जो है ना पानी लेके आओ। और तू तो कतई चुल्लू भर पानी में डूब मर ना। थारी जगह जो मैं होती ना, मैं ना खून पी जाती। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं उसे जिंदा गाड़ देता। बस
मेरे अंदर का पहलवान जाग उठा है। मैं लूंगा, मैं बदला लूंगा। बताओ मुझे करना क्या होगा? बंदूक उठानी होगी और निशाना लगाना होगा। आज रात को उनकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को आखिरी ड्यूटी बनाना होगा। तो ठीक है, आज की रात मेरे छम्मों के बदले की रात होगी ओपनली। सोडा मेरी मशोड़ा आज हम पिएंगे। देखिए मिस्टर बिल्लू बलौरिया, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमें गोली मत मारिए। देखिए हमें नहीं पता था कि वो आपकी बहन है। मेरा मतलब है हमें नहीं पता था कि वो आपकी बिल्ली है। देखिए मिस्टर बिल्लू बलौरिया, आप मत मारिए, हम माफी मांग रहे हैं। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मैं 3 तक गिनूंगा। बट वाई 3? Why my lucky number 3? Because अच्छा 9? not talking, shut up! तुम्हारे बारे में मुझे जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। 1 Oh God, save me Lord, save me। 2 बता लो मुझे, I need a miracle। and 3। पगले मारे होते हुए कोई गोली तन्ने छू ना सके। गुड, अब तुम जाओ, अब हम सब संभाल लेंगे। किसको बोल रहे हो? तुमको? तो उधर देख के क्या बोल रहे हो? अरे गोली मैडम को लग गई। अबे तू छेती जा, वरना जेल की हवा खाएगा, फिर तेरी बिल्ली को कौन छेड़ेगा? आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया? मिचोड़ा, आप में छोड़ के मत जाइए प्लीज। मक्खन सिंह तू टेंशन कोई ना ले। अरे जो मैं मर भी गई ना तो भी तारे पास ही रहूंगी। ये वो गन थोड़ी ना है जिसके अंदर तूने नकली गोलियां डाली थी। ये क्या है? हाँ मेरा, जिसमें मैंने नकली गोलियां डाली थी वो पिस्तौल तो ये है। Will someone call a bloody ambulance for God's sake? अरे नंबर दे क्या? यार मैं भंग के नशे में बस। भांग के चक्कर में तूने सर की मांग उजाड़ दी। मिचो डाला। Oh my God, ये तो मर गई है। मिचो डाला, ये तो निकल नहीं। मिचो डाला चली गई। मिचो डाला बस एक बार आँख खोल दीजिए अपनी, प्लीज एक बार अपनी आंखें खोल दीजिए। देखिए मिचो डाला, अरे मिचो डाला, अगर आप आंखें खोल लेंगी तो हम शादी के कार्ड छपवा देंगे। मोहल्ले गली में शादी के कार्ड फेंकवा देंगे, कूड़ा कर देंगे। प्लीज अपनी आंखें खोलिए प्लीज। मम्मी जी, मम्मी। अब ये कभी आंखें नहीं खोलेंगी सर, क्योंकि गोली असली थी। अबे शट अप! गोली असली हो या नकली ये तो निकल ली ना। अरे मिस्टर वाला, एक बार अपनी आंखें खोलिए प्लीज, अपनी आंखें खोलिए। अरे आप तो हमें शादी के पहले विधवा बना के चली गई है। For God's sake, open your eyes। शादी करनी है ना मिस्टर वाला, शादी करनी है ना? मिस्टर वाला, आप जिंदा है? मैडम आप जिंदा है? मम्मी जी आप जिंदा है? अरे मक्खन सिंह, थारे से शादी करे बगैर मैं मर कतई ना सकती। लेकिन आपको तो गोली लगी थी। अरे गोली तो मरने लगी थी न, वो भी असली। पर यो जो लॉकेट है ना, यो हमारे प्रेम की निशानी न, गोली इस लॉकेट पे लगी। तो यो प्रूफ है कि थारा और हमारा प्रेम सच्चा है मक्खन सिंह। और तू न कतई मम्मी जी के पोते, तन्ने तो मैं देखती हूँ। तू निकल यहाँ से, ना किसी काम के ना, निकल। ऑफ कोर्स मैडम। और कल टाइम पे आना सब लोग। सख्ती से पेश आते हैं हम भी चलते हैं। ठीक है? अरे तू कहाँ चल रहा है? अब तो जो है ना, मैं अवार्ड भी जीत जाऊंगी और फेमस भी हो जाऊंगी। ओहो, एक्चुअली क्या है, ये शादी का जो पूरा मसला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनिए, देखिए हमने आपसे कहा था कि हमारे जो पापा हैं उन्होंने कहा था, बेटा हनुमान अगर तुम शादी करोगे तो सिर्फ एक फेमस हस्ती से शादी करना। कहा था ना? लेकिन हम आपको बताना भूल गए कि हमारे जो दादाजी हैं उन्होंने हमें कहा था कि बिल्कुल किसी फेमस हस्ती से शादी मत करना, क्योंकि फेमस हस्ती रहेगी हस्ती और तुमसे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब कुछ कराएगी जबरदस्ती।
भाई ये क्या है? चाबी? कहिए मत, हम समझ गए। भाई आपका अश्लील दिमाग फिर से चालू हो गया मिस्टर डाला। देखिए मिस्टर डाला, ना तो हम आपके साथ किसी कमरे में बंद होने वाले हैं और ना ही ये चाबी खोने वाली है। अरे यो कोई कमरे की चाबी कोई ना है, यो बाइक की चाबी से। किसकी बाइक की चाबी है? This bike for you gift from me 3000 cc very good। प्लीज। अरे आप एक शीशी यानी कि चंद्रमुखी चौड़ाला कम नहीं थी जो अब 3000 शीशी और लेके आ गई है। शीशी हो या शीशा, हम आपके साथ किसी बाइक पे नहीं बैठने वाले हैं, समझिए आप। बैठेगा तो थारा बाप भी और ईब तो जाना तने आज भारे संग लॉन्ग ड्राइव पे चलना ही पड़ेगा। भाई जहां तक लौंग का सवाल है उसे तो हम सिर्फ अपने पान में डाल के खाते हैं और हम किसी लौंग को छूते भी नहीं है। और दूसरी बात मिस्टर डाला, देखिए हम रहे सरकारी कर्मचारी, अब कल की डेट में आप और मैं एक बाइक में, मतलब आप हमारे पीछे हम आपके आगे, वो बाइक वाला जोक याद है ना आपको? मतलब लोग अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, छी छी छी। हमारा इमेज का सवाल है यार। हाँ लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई प्राइवेट सी, मतलब सुनसान सी सड़क होती है शहर में जहां पे कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता होता तो हम शायद आपको वहां ले जाते बाइक पे, लेकिन दिस सिटी इज वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब अगर आप हमें आज्ञा देंगे, हमें जाके स्वीटी को, मेरा मतलब है ड्यूटी हमारा इंतजार कर रही है। अरे प्राइवेट रोड कहां से लाऊं, पैदा करूं? लगता है घोर प्रॉब्लम ने इनको जकड़ रखा है। देखो देखो, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। हेलो मैडम। यो 2 फुट की तन्ने मैडम दिखे। मैडम मैं तो FIR लिखवाने आया हूँ। ओह, हमें लगा तुम तो गजल लिखवाने आए हो। तू क्यों है? मैडम मेरा नाम किशन चौरसिया है, धूमधाम से। 4 दिन बाद मेरी शादी होने वाली थी, धूमधाम से। शादी में कहीं देर ना हो जाए इसीलिए एक दिन पहले निकल पड़ा मैं, धूमधाम से। अब रास्ते में रात को मेरी कार खराब हो गई, धूमधाम से। बाहर निकल के मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, सामने से ये आ गए। इन्होंने सोचा कि मैं लिफ्ट मांगना चाह रहा हूं, बस इन्होंने मुझे इंसिस्ट कर दिया लिफ्ट लेने के लिए, धूमधाम से। इंसिस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 बार पूछा तुमसे। तू क्यों है? हेलो मैडम, मेरा नाम है प्रकाश पांडे चुपचाप। तो चुपचाप से बताओ बात क्या है। बात यह है कि मैं बचपन से अकेला हूँ, चुपचाप, ना घर में कोई है ना लाइफ में। तो इसलिए क्या है, ऑफिस से लौटते वक्त मैं हमेशा किसी न किसी को लिफ्ट दे देता हूँ। उसी बहाने क्या है, उनसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ। तो हुआ यूं कि हम इनको अपने स्कूटर पे बैठा के चले जा रहे थे। ये मुझसे कहने लगे भैया शॉर्टकट से ले लो। मैंने कहा मुझे शॉर्टकट तो पता है नहीं। तो कहने लगे मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे ले लो। और ये मुझे ले गए खबर जबर जंगल से। और वहां मैडम पहुंचती इतनी सर्दी थी कि हम अकड़ गए। और फिर क्या, हम अकड़े बैठे थे और ये मैं पकड़े बैठे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, धूमधाम से। तो खबर जबर जंगल में भी आप ही ले गए थे ना हमें जबरदस्ती। अरे ओ टार्जन, ना जंगल में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैडम क्या है कि ठंड का दिन था, तो आप तो जानती हैं कि ये बार बार तो रोड पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इनसे कहा कि चलो जंगल के रास्ते से ले चलो, तो थोड़ी सहूलियत सी होती है। लेकिन मैडम 4 दिन तक इनका स्कूटर लगातार चलता रहा और रेगिस्तान में जाकर के रोका, तब कहीं जाकर के धूमधाम से। अरे 4 दिन स्कूटर चलेगा ही ना, क्योंकि मेरा स्कूटर अच्छा माइलेज देता है। 1 लीटर में 80 किलोमीटर। टंकी फुल थी, सर्दी बहुत थी, हम अकड़े बैठे थे और यहाँ पकड़े बैठे थे। अरे मैडम 4 दिन के बाद हम ऊंट पर बैठ करके वापस आए हैं। जब आकर के देखा तो रिसेप्शन हो चुका था, दूल्हा दुल्हन के बगैर सारे भूखे रिश्तेदार खाना खा करके चले गए। मैडम मुझे 5 लाख का कंपनसेशन चाहिए चाहिए चाहिए। 3 बार चाहिए? वेल आई डोंट माइंड। अरे भाई हमारी बात सुनो, यो जो केस है ना यो मन्ने कतई माइलेज भरा केस दिखे। तुम दोनों कल आना, कल होगा फैसला, क्योंकि ना आप तो अकड़े बैठे थे और आपको ये पकड़े बैठे थे, है ना? इब निकलो। ओके मैडम। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? छतरी चौक। आओ छोड़ दो तुम्हें। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे स्कूटर साथ लेकर आए हो। अरे ऊंट तो है बाहर। ओह माय गॉड। व्हाट हैपेंड? देखो फिर तुम मुझे इंसिस्ट कर रहे हो। इंसिस्ट कहाँ कर रहा हूँ, एक बात पूछा मैंने तुमसे सिर्फ, देखो। अच्छा हाँ चलो। है? अच्छा चलो। 1 2 3
I have become quite weak. अरे मन्ने तो घना स्ट्रांग दिखे। मम्मी जी, डैडी जी तो शर्मा के भाग गए, लेकिन वो दोनों आने वाले हैं अब। ना कौन दोनों? अरे मैडम वही दोनों, हम अकड़े बैठे थे, ये हमें पकड़े बैठे थे। भाई बाल को यो केस तो घना क्लियर दिखे मन्ने। भाई लिफ्ट लेने के चक्कर में उस आदमी की शादी छूट गई। ना उसे तो डेफिनेट कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए बस। आ रहा है मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कर्रा करारा माल हमारा आइडिया। ना तो मैं करारा रैप्टा बजा दूंगी ना फिर देगा तू आइडिया। सुनिए तो। तू हमारी शादी के दहेज में टीन का बक्सा सर पे लेके आएगा तू। ये तो आने दो उस किशन चौरसिया धूमधाम से ने। 2.5 लाख? भाई बेटा देखना, एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़े, तो बस यो ही है। और खो कर पाने वाले को लोग किशन चौरसिया कहेंगे। धूमधाम से। हाँ, इसीलिए मम्मी जी का कहा मानो, तुम हमें 2.5 लाख दे दो, हम तुम्हें 5 लाख दिला देंगे। नहीं, 2.5 लाख तो ठीक है मैडम, लेकिन आप मुझे 5 लाख फटाफट से दिलवा दीजिए धूमधाम से। नहीं, ये सब बातें बंद कीजिए आप, क्योंकि आ रहा है प्रकाश पांडे चुपचाप। नहीं 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 नहीं। ओहो आ वही ना, थारी कमी हो रही थी। थारे केस से जो है ना हमारा थाना आज रोशन हो रहा है। अरे नहीं, हमारा कैसा केस, हम तो बेकसूर है मैडम। लेकिन तुम्ही ने तो मुझे इंसिस्ट किया था लिफ्ट लेने के लिए। अरे इंसिस्ट कहाँ किया था, सिर्फ 2 बार कहा था आ जाओ बैठ जाओ स्कूटर पे। और खबर जबर जंगल में तो तुम ही ले गए थे। लेकिन तुमने वहाँ स्कूटर कहाँ रोका जहाँ हम उतरना चाहते थे धूमधाम से? अरे कैसे रोकते, हम अकड़े बैठे थे और तुम हमें पकड़े बैठे थे। अरे स्कूटर रोकने के और भी तरीके होते हैं, किसी में भिड़ जाते स्कूटर अपने आप रुक जाता। अरे वहाँ जंगल में कोई था ही नहीं ना। एक चीता था, याद है, सामने से दौड़ता हुआ है। कुछ दूर तक हमारे साथ स्कूटर के साथ साथ ऐसे दौड़ा, लेकिन फिर थक के बैठ गया, क्योंकि क्या है, हमारा स्कूटर का जो माइलेज है ना वो अच्छा है ना, 80 किलोमीटर पर लीटर। है उसी स्कूटर पे जिस पर हम पकड़े बैठे थे और ये हम पकड़े बैठे थे। अच्छा सही है ना, यो बात ठीक है तुम्हारी। जो है ना तुम कल को आना, कल डिसाइड होगा ना गलती किसकी है और सजा किसे मिलेगी। ओके बाय। ओके बाय। नहीं मैडम, कल क्यों मैडम, आज क्यों नहीं चुपचाप? क्या है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चाटा मार दिया मैडम ने। कोई बात नहीं, आज करे सो कल कर। वैसे किशन किस तरह जा रहे हो तुम? चिरकुट मोहल्ला धूमधाम से। कहो तो तुम्हें लिफ्ट दे दूं? देखो फिर तुम मुझे इंसिस्ट कर रहे हो। अरे इंसिस्ट कहाँ कर रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ। अच्छा चलो। अच्छा चलो, देखिए पकड़ना होता मुझे जरा दूर। मुबारक हो मैडम, मुबारक हो मैडम। अब तो आपकी जवानी का लब जब बल्ब चलने ही वाला है। मैडम हाँ, बिना एक नंबर की। अरे भोली है मैडम, भोली। आपको याद है ना सर ने क्या कहा था? सर ने कहा था कि अगर कोई प्राइवेट रोड हो जिस पर कोई आता जाता ना हो तो वो आपको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएंगे। अरे मैडम अब तो आप लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगी, बस सर होंगे, आप होंगी, ठंड होगी, खबड़ झबड़ जंगल होगा, और अगर आया कोई मैडम तो कौन आएगा? वो चीता आएगा, और आप तो शेरनी है मैडम, उसको तो आप हैंडल कर लेंगी। अब सर अकड़े बैठे होंगे और आप उन्हें पकड़े बैठी होंगी, और उसके बाद जो होगा मैडम वो तो घने डिस्क्रिप्टिव होने की कोई जरूरत ना हो रही, पर आइडिया आई लाइक। इब जो है ना लबड़ झबड़ जंगल में होगा मंगल। खबर जबर जंगल, व्हाट एन आउटी साउंडिंग नेम। किस किस्म की बदतमीजी होती है वहाँ पे? अरे वो तू रहने दे, इट इज ए प्राइवेट रोड इन जंगल, और हम दोनों जाएंगे 3000 सीसी की बाइक पे ऑन लॉन्ग ड्राइव। क्लियर? नॉट क्लियर भाई, आज मंगल है तो ये मंगल के दिन हम जंगल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी नानी से अभी अभी हमारी बात हुई है, और नानी ने सबका मतलब समाचार देते हुए हमें ये बताया है कि हनुमान प्रसाद, जिंदगी में जो कुछ करो पियो, मेरा मतलब है जियो, जिंदगी जियो खुशी खुशी, लेकिन मंगल के दिन जंगल मत जाओ। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन नानी ने ऐसा कह दिया है, एंड आई लव माय नानी, नानी वर्ड इज अ लॉ। नो प्रॉब्लम ना, तो कल चलेंगे, कल बुध है और इरादा भी शुद्ध है, और कल तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने से मंडे कोई ना रोक सके, और कल तक तो मैं इस केस का दारा लप्पा भी कर दूंगी। गुड, वेरी गुड।
हाँ तो भाई ना कितने बजे लिफ्ट दीते ना इसको? 7 बजे मैडम, 7 बजे तुम आ कहाँ से रहे थे? अपनी ऑफिस से। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? वही अपना नारायण टॉकीज है ना, उसी के सामने। नहीं, ये है एक नंबर का झूठा। मैंने पता किया, इसका ऑफिस 5 बजे तक छूटा। हाँ लेकिन हम ओवरटाइम कर रहे थे ना। ओहो, ना ऑफिस में और कौन कौन था उस वक्त? बस और कोई नहीं, मैं और डार्लिंग। ओहो, ये डार्लिंग कौन है? बॉस की डार्लिंग। बॉस की डार्लिंग के साथ तुम क्या कर रहे थे? नहीं, मतलब वो सबकी डार्लिंग है। बॉस की सेक्रेटरी है, तो मैं उसे ईमेल डिक्टेट कर रहा था। मैडम मुझे तो लगता है इस इंसान का कैरेक्टर बहुत ही हिला हुआ है, और मैंने ये भी सुना है कि लूज कैरेक्टर वाले लोगों को ठंड ज्यादा लगती है, और इस आदमी ने पहले भी कहा था कि ठंड की वजह से ये अकड़े बैठे थे और ये इन्हें पकड़े बैठे। हाँ जी जी मम्मी जी, आपने उस लड़की का नाम सुना? डार्लिंग। डार्लिंग डबराल उसका पूरा नाम है। क्या मस्त टाइप करती हो। अच्छा ना देख भाई, मन ने तो जो है ना थारे पे फुल डॉट दिखे, और तू जो है ना पुलिस के कंप्लीट शक के दायरे में आ गया। ईब जो है बालको ना बुलाओ उस डार्लिंग दबराल ने ना, ये अभी तो पता चले कि वो के टेप कर रही थी और टाइप राइटर कौन था। भाई देखिए मिठुराना, एक भाई बात कुछ ऐसी है। कुछ ना चलेगा, तू चलेगा हमारे संग, क्योंकि आज बुध से और आज इरादा घना शुद्ध से। मिस्टर लाला, आप भी ना बड़ी अजीब सी हैं। अरे आपको क्या लगता है कि हम बहाने ढूंढ रहे हैं, मतलब एवरीडे उस बाइक पे ना बैठने के? अरे हम तो बेताब हो रहे हैं आपके साथ उस 3000 सीसी की बाइक पर बैठने के लिए, लेकिन हम आज अपना हेलमेट नहीं लाए हैं ना, तो हम कैसे जाएं विदाउट हेलमेट? इज नॉट अलाउड। अरे कुछ अलाउड ना है भाई, जंगल में कोई ना पकड़ रहा तन्ने बिन हेलमेट। चल। नो 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 मिस्टर लाला भाई, और कोई हमें देखे या ना देखे, लेकिन हम खुद को देख सकते हैं। एंड एन ऑफिसर ऑफ द लॉ कैन नॉट ब्रेक द लॉ। और वैसे भी मिस्टर लाला, हम खुद को हर 2 कदम पे चालान देना शुरू कर देंगे, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी पगार कितनी कम है। इसीलिए आप चिंता मत करिए, कल हम आपके लिए हेलमेट लेके आएंगे और कल हम जाएंगे आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे। कल चलेगा तू? जी हाँ, ऑफ कोर्स 2 हेलमेट लेके आएंगे। डेफिनेट। जी हाँ, डेफिनेट गारंटी। गारंटी। तो मैं जा रही हूँ, मैंने और भी काम। प्लीज जल्दी जाइए, जल्दी। भाई मिनी स्कर्ट। तू ना, इसने पहचाना है तू? जी मैडम। अच्छा तो भाई ऐसा है ना, अपने दिमाग पे जोर दे के मन ने यो बता कि आज से 6 दिन पहले शाम 5 से 7 के बीच योतन ने ईमेल डिक्टेशन लिखा रहा था। हाँ मैडम। तो एग्जैक्टली क्या लिखा रहा था यो बता मन ने। इन्होंने मुझसे लिखवाया कि लिखो डियर सर। एक मिनट। तुम इन्हें क्या कहती हो? सर। सुना मैडम, सुना आपने, ये इन्हें सर कहती है, लेकिन इन्होंने लिखवाया डियर सर, क्योंकि ये एक खूबसूरत लड़की के मुंह से अपने आप को डियर कहलवाना चाहता था। लेकिन मैं तो ये लेटर मेहता एंड मेहता के नाम लिखवा रहा था। मेहता एंड मेहता मतलब 2 लोग। तब तो सर होना चाहिए, लेकिन तुम तो सर लिखवा रहे थे। नहीं, ये तो गोपी ने सही पॉइंट उठाया है। वैसे इन्होंने तुमसे आगे क्या लिखवाया? फिर इन्होंने मुझसे लिखवाया प्लीज फाइंड अटैचमेंट एंड। सुना मैडम, आपने सुना, प्लीज फाइंड अटैचमेंट। मैडम उस कमरे में सिर्फ ये दोनों ही थे, अकेले थे, तो ये किसे फाइंड करने के लिए कह रहे थे? ऑब्वियसली खुद को, और वो भी अटैचमेंट के साथ। मैडम अटैचमेंट के साथ। मैडम ये एक बहुत ही डबल मीनिंग लेटर लिखवा रहा था। दिस इज अ प्योर केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एन एम्प्लॉई। इट्स हैरेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई। अब 8 साल की लगेगी तेरे को, देख तू। करेक्ट। सर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसे होंगे। मैं बॉस को आपके बारे में सब बताऊंगी। I hate you, you cigarette cheapster। थप्पड़ मार के गई हो। पीछे मार के गई है। स्पैंकिंग। अपना अपना नजरिया है मैडम। भाई तू नजरिए ने छोड़
और यो सोच कि ईब के होगा थारे साथ, क्योंकि तू जो है ना ईब तू घने संकट में आ गया इससे पहले कि मारे बालक थारे गले में टायर डाल के तन्ने एक्सप्लॉयटेशन के केस में अंदर धर ले। तू एक काम कर कि तू इस आदमी ने जो है 5 लाख रुपए कंपनसेशन दे के और इस केस से जो है ना अपने हाथ धो ले। फैसला हो गया, तू कल लाइयो 5 लाख और तू 2.5 लाख ही निकलो यहाँ से। अरे मैडम मैं क्यों लेके आऊं? जो ये 5 लाख रुपए देंगे उसी में से मैं आपको 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। क्यों? न हम कौन दिखे तन्ने, न घूसखोर दिखे हम तन्ने। तू लाइयो अपने 5 और तू लाइयो अपने 2.5, अपने अपने पैसे लेके 9 बजे आ जाना तुम दोनों, बस फाइनल। निकलो यहाँ से। ओके। किस तरफ जा रहे हो भाई? डिग्गी चौराहा धूमधाम से। छोड़ दो तुम्हें? देखो फिर तुम मुझे इंसिस्ट कर रहे हो। एक ही बार तो पूछा मैंने तुमको। अच्छा लीजिए मैडम, ये रहे इसके 5 लाख। हाँ, और मम्मी जी ये रहे 2.5 लाख जो अब हमारे हैं। चलो वेरी गुड भाई, लेन देन हो गया है ना। तो बाहर जो जला हुआ टायर पड़ा है ना वो इस चरसिया के गले में डाल के इसने अंदर धर लो बाल को। लेकिन मैडम मैं क्यों? अरे बता रही हूँ, पेशेंस। हाँ भाई अंकल जी, वो ताऊ बाहर को आ। हाँ शांति। हाँ भाई ओ चौरसिए, गौर से देख, पहचाने तू इसने? अरे हाँ, लेकिन ये तो वो यो थारा होने वाला ससुर था जिससे तेने जो है ना घनी मोटी दहेज के रकम की मांग करी थी। नहीं याद आया तन्ने? भाई मारा दिमाग तो जो है ना उसी दिन चकरा गया था जो मैंने रियलाइज करी कि तेने अपनी शादी ना होने का तो कोई गम दिखे ना है, दूसरा तेने अपनी होने वाली बीबी की भी कोई याद ना आ रही, और ना तो तू उस घर में गया जिस घर में तू दामाद बनने वाला था। तेने तो मतलब है तो सिर्फ जो है 5 लाख रुपए से ना उसी दिन थारे चरित्र पे घना बड़ा क्वेश्चन मार्क देख लिया था मैंने। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम शादी पे मैं नहीं पहुंचा, इसमें मेरी क्या गलती है? इन्होंने स्कूटर रोका ही नहीं धूमधाम से। अरे स्कूटर रुकता कैसे? हम अकड़े बैठे थे और तुम हमें पकड़े बैठे थे। भाई ऐसा है ना, तूने तो मुंह खोल के जो है एंड वक्त पर दहेज की 5 लाख रुपए की भी मांग करी थी। हालांकि ना 2.5 लाख तू पहले अंदर करके बैठा था, ना घना बड़ा पेट हो रहा था रहा है। दहेज का केस भी बना बनाया है, अब तुम जाओगे अंदर धूमधाम से। नहीं नहीं मैडम, ये अगर अंदर चले गए तो मेरे लड़की का क्या होगा? मेरी लड़की एक ही है मैडम, उसका हाथ कौन पकड़ेगा? अरे ओ अंकल, ओवर इमोशनल। अरे थारी बेटी का हाथ पकड़ेगा यो प्रकाश पांडे चुपचाप। क्योंकि भाई यो तो लोनली आदमी से ना, लोनलीनेस के चक्कर में जो है ना किस किसने यो लिफ्ट देता फिरे। भाई शादी के बाद ये अपने स्कूटर पे अकड़े बैठे होंगे, इनकी बीबी इन्हें पकड़े बैठी होगी, सही है ना? तो भाई अपने 5 लाख रुपए वापस ले ले, और अंकल आप जो है ना यो 2.5 लाख रुपए लेकर अपनी बेटी की खुशी खुशी शादी करो। और तू तने मंजूर से ना शादी? हाँ मंजूर है मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इधर आओ, तू कहाँ चला? चल चल। हाँ, भाई काम हो गया है चौकी में। आज हम देख रहे हैं कि आपने एक आध केस साफ सफाई से निपटा दिया। वेरी गुड वेरी गुड। अरे तू मन्ने यो बता कि तू हमारा केस कब निपटाएगा मक्खन सिंह? आज जाना तने जो है मन्ने लेके खबर जबर जंगल में जाना ही पड़ेगा लॉन्ग ड्राइव पे बस। जी नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। देखिए मिस्टर डाला, आपने जो हमें वो 3000 सीसी की बाइक हमें हमारे हाथों में सौंप दी, अरे हमने सोचा आपकी सेफ्टी के लिए हम उस बाइक को टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे। तो हम निकल गए बाल बाल बना के टेस्ट ड्राइव पे, और आगे एक लड़की, मेरा मतलब है एक लकड़ी के टुकड़े ने वो बाइक के पहिए में फंस के जाई और वो बाइक जाके दीवार से भिड़ गई यार, उसकी लाइट उड़ गई। अरे तो दिन में लेट करके तू अचार डालेगा? देखिए मिस्टर डाला, आप भूल रही हैं हमारे पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है। अब अगर बाइक में लाइट ही नहीं है तो हम बाइक कैसे चलाएंगे? इसलिए आई एम सॉरी, हम आपको बाइक पे नहीं ले जा सकते हैं। आज तो हम कटकटा के नाचेंगे। चलो भैया यहाँ से निकल लो, जिससे पहले मिस चौटाला आ जाए।
सेंट लगा के कहाँ जा रहा, ना वो भी इतनी बदबूदार। कोठे पे। मेरा मतलब है भाई आजकल कट्टे की स्मगलिंग हो रही है बहुत गंदी, इसलिए हमें हमारे पान टाइम से नहीं मिल रहे हैं। आप प्लीज हटिए हमें। अरे स्मगलिंग ने छोड़, आज जो है ना तुम्हारे साथ टिंचकलू मार्केट चल। मैंने जो है ना आज गुड मॉर्निंग में यो हमारे दिल में अरमान जगाया है कि तू हमारे लिए ना चुनरी खरीदेगा। यार 24 घंटे आपने हमारा नाक में दम कर रखा है, आप क्यों कहीं चली क्यों नहीं जाती? अच्छा नमन ने एक बात बता मक्खड़ सिंह, ना जो मैं कहीं चली गई तो क्या करेगा तू? कमरे में रोशनी की बू आ रही है। देखिए मिस्टर लाला, आज हम आपको एक बात गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप जहां भी होंगी वहां हम आपके पीछे पीछे होंगे। भाई हमें आपकी आदत सी हो गई है, जैसे कि हमें इसकी और मेरा मतलब है कि अरे क्या देख रही हैं आप यार? अरे हमें मतलब टाइम 8 बजे सुबह हमें दूध पीने की आदत हो गई है। आई हैव टू 8 o'clock इट्स अलाउ। इसी तरीके से जहां भी आप होंगी हम आपके साथ साथ होंगे, हमें आपकी आदत हो गई है। अब आप अगर हटेंगी हम जाके कट्टो, मेरा मतलब है कट्टो कट्ठा का स्मगलिंग ऑपरेशन रोकेंगे ताकि हमारे पान हमें मिले, टाइम पे नहीं मिलते। देखिए मुंह खाली पड़ा है। अरे मक्खड़ सिंह एक बात तो मैंने जो है ना गारंटी से प्रूफ हो गया है कि तू हमारे से प्रेम करे और उसे तू जो है ना आदत समझे। ईब तो मैंने थारे हाथ से प्रेम की चुनरी ओढ़ने से कोई ना रोक सके मक्खड़ सिंह। चला जल्दी मैं आ रहा है, ऐसा हाथ पकड़ने का नहीं आ रहा बोल रहा है ना। अरे चलो जल्दी चौराहे पे। अरे चौराहे पे जाने तो चौरा उधर है, चौकी है। अरे चलो बताते क्या है ये। हाथ नहीं अरे जल्दी चला। देखिए हमारा नाम है कविवर बंधन चतुर्वेदी चौराहे पे। ओह चौराहे पे, तो घर पे क्या नाम है? यही बड़ा प्यारा नाम रखा माँ बाप ने भाई। अरे बाबा हमारा नाम है कविवर बंधन चतुर्वेदी चौराहे पे और ये है प्रभु। अपनी है प्रभु, अपनी है। अबे अपड़िया तुम्हारी खोपड़िया तोड़ देंगे हम। अरे बाप का माल समझा, खोपड़े तोड़ देंगे। कैसा क्या तोड़ेगा आप खोपड़ी मेरा? अरे चुप रहो चौराहे पे। चुप क्या रहे? हम चुप नहीं रहेगा। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, मैं चुप नहीं रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच। हेलमेट के अंदर खोपड़ी तोड़ देगा। चौकी में तोड़फोड़ मना है। ऐसे क्या केस बना है? देखिए इस प्रभु आपड़िया ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया चौराहे पे। 1 मिनट, हुआ क्या था? अरे 1 ही मिनट में तो सब हो गया था। हुआ ये कि शाम का आंचल लहरा रहा था। नहीं ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। मतलब शाम का आंचल कैसे लहरा रहा था? शाम साड़ी पहनता है क्या? आजकल का शाम साड़ी पहन सकते हैं, बोल नहीं सकते कुछ। अब चुप चौराहे पे। अरे वो शाम नहीं, शाम मतलब इवनिंग। शाम का आंचल लहरा रहा था और पवन बह रही थी। ये अभी ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। पवन बह नहीं रही थी, पवन बह रहा था। पवन लड़का है ना। हिंदी आता नहीं, कभी बनता फिरता है। चुप बोला नहीं चौराहे पे। अरे वो पवन नहीं, पवन मतलब ब्रीज, एयर, हवा। तो कभी बोलेगा? अभी बोलना चाहिए ना, पहले ही बोलना चाहिए ना। तो सुनो ना कि शाम का आंचल लहरा रहा था और पवन बह रही थी। देखो तुम सीधे सीधे बता दो बात क्या है, वरना तुम ही यहाँ से बह जाओगे। हाँ बताते। देखिए हुआ ये कि बरसों बाद एक कवि सम्मेलन में हमें कविता पाठ करने का मौका मिला, तो हम जो है कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहन करके एकदम टंच हो करके ना हम सम्मेलन में जा रहे थे। तो ये ससुरा हमारे ऊपर कूद पड़ा चौराहे पे। ये हमारी जान लेना चाहता था भाई। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल फॉल्स, टोटली फॉल्स बोल रहे हैं। देखो कविवर जी, आप चिंता ना करो, आप जाइए, हम इसको अंदर डाल देते हैं। अभी हमारी मम्मी जी आएंगी, वो आके फैसला करेंगे आपके केस का। तो यो बात है। यस मैडम, मैं और लीला एक दूसरे को एकदम लव करता मैडम। मैं साउथ इंडियन, वो नॉर्थ इंडियन। मैं उनका घर के ऊपर किराए में रहता है, तो रोज ऐसे आते जाते मिलते मिलते हम दोनों में लव हो गया। अभी उसका अप्पा शादी के लिए ना बोल रहे मैडम। तो तू उसके अप्पा पे कूद गया? अयो नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, उस दिन उसका बाप ने फाइनली ना बोला शादी के लिए, तो लीला मेरे को छत के ऊपर मिला। जैसा मैं छत के ऊपर गया, मैं देखा लीला मेरे को बोला कि लीला, अयो वेंकटेश्वरा। उधर लीला ने, अयो मुर्गा ना, उधर लीला ने पॉइजन पी लिया था। मैं बोला ये क्या किया लीला? जिधर तू उधर मैं। अभी मेरे को तेरा आदत हो गया है। आदत? हाँ मैडम, इसलिए मैं भी छत के ऊपर से जंप मारा, क्योंकि जिधर लीला उधर मैं।
जैसा मैं जंप मारा मैडम, वो मेरे को बोला अरे सॉरी सॉरी मैं पॉइजन नहीं पिया, मैं मजाक कर रहा था। मैं बोला अभी बोल रहा है मजाक कर रहा, मैं जंप करने के बाद। अभी लीला ऊपर, मैं मिडिल में और उसका अप्पा एकदम डाउन। ये लीला का मजाक मजाक में उसका अप्पा के साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया मैडम। मैं उनके ऊपर गिरा, उनका हाथ टूट गया। अभी वो मेरे को इधर पुलिस चौकी में लेके आया बंद करने के लिए, ताकि मैं लीला का लाइफ में से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए मैडम। भाई ऐसा ना, तू मैंने एक बात जो है क्लियर कर ना, तू उससे इतना घना प्रेम करे है, जो उसने जहर पी लिया तो तूने भी छत से कूदी मार दी। आपने अच्छा, तो मतलब जो है ना, इश्क प्यार लव इसमें ऐसा हो बे कि जो एक जना मर रहा हो तो दूसरा भी जो है उसके चक्कर में जान दे देवे। आपने कट्टो कटीली की कमरिया। गटगटा गई रे, गटगटा गई रे, गटगटा गई रे। मिस्टर टाला, अश्लीलता ने आपको इतना लील लिया है कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे हमारे परदादा की उम्र के आदमी के बाहों में हो रही हैं आप। मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया है। आपकी बेवफाई से इतना दुखी हो गई थी कि बहुत वीक फील करने लगी थी। आपको तो पता ही है मम्मी जी की वीकनेस गाजर है। यहाँ गाजर का हलवा पड़ा था जिसे मम्मी जी चप चप करके खा गई और खाते ही गिर पड़ी और जालबिन मछली की तरह तड़पने लगी। गोपी, गोपी कह दे ये झूठ है। गोपी कह दे ये झूठ है, क्योंकि ये गाजर का हलवा नहीं, ये मौत का हलवा है। मैंने इस गाजर के हलवे में चूहे मारने की दवा मिला दी थी, क्योंकि इस चौकी पे चूहे बहुत हो गए थे। ओह माय गॉड, क्या किया तुमने यार? अरे तू घना बेबीत दिखे मक्खन सिंह, पर ऐसा तो हो ना सके ना कि जो मैं कहीं चली जाऊं तो तू भी चला जाएगा। चला जाएगा के ना, मैं कतई मर जाऊं तो तू भी हमारे चक्कर में मर जाएगा। मर जाएगा के जो मैं जहर खा के ना निमट जाऊंगी तो तू थोड़े ही मारे चक्कर में चौकी की छत से कूद के निमट जाएगा। जान दे देगा? बोल, मर जाएगा के? Of course not. अरे तेरी तो, अरे तू तो घना होशियार हो रहा था ना, कह रहा था अब जहाँ जाएंगी ना हम भी वहाँ आएंगे। इब जो मैं दुनिया से जा रही हूँ ना, तो भयभीत हो रहा है तू चूहे। Excuse me. भाई आज के मिलावट वाले जमाने में चूहे मारने वाली दवा से चूहा नहीं मरता, तो ऐसी वल्गर शेरनी कैसे मरेगी यार? बड़ी आई मरने वाली। चलिए खरीदवा दो, चलिए खरीदवा दो। कहाँ है? कौन कहाँ है? वो ओहो, यहाँ तो कई वो हैं। आपको कौन सा चाहिए? वैसे हम भी एक वो हैं। तू ओ के ड्रामा मचा रखा चौकी में? कौन हो रही तू? मैडम, हम है लीला, अपने प्रभु की लीला। और मैडम, सजनवा बैरी हो गई हमार। मैडम, ये तो उस कविवर बंधन चतुर्वेदी का भोजपुरी वर्जन लग रहा है। क्यों भाइयों, मिक्स्ड रिएक्शन ना? तू उस प्रभु से प्रेम करे? हाँ, हम प्रभु की पुजारन हैं। मैडम, हम अपने बापू की वजह से प्रभु से प्यार कर बैठे। पूछी कैसे? वो हमेशा बचपन में कहत रही, प्रभु की लीला बा, प्रभु की लीला बा, प्रभु की लीला बा। और जब ये प्रभु हमारे घर किराएदार बन के आए तो हम समझ गई मैडम, ओ दैया, यही वो प्रभु बा जोन की हम लीला हैं। अरे लीला, बाबू, तुम हिया क्या कर रही हो? बाबू, मैडम, क्या हुआ उस जंगली का जिसने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था चौराहे पे? अरे ओ बापू रूपी बिलन, न जो यो थारी छोरी उस छोरे से प्रेम करे तो तू बीच में क्यों उत्तर दक्षिण की सीमा खींच रहा? ना प्यार के बंधन में बंधने क्यों ना दे रहा इन्हें? मैडम,
कविवर बंधन चतुर्वेदी चौराहे पर कोई सिखाने से अच्छा है कि आप उसे सजा दे जिसके खिलाफ हमने FIR लिखवाई थी। ओहो अच्छा। हम कल फिर आएंगे। अरे आज चल चौराहे पे। अरे चल बाबू चल तो चौराहे पे। अरे चल। नहीं, आई नो मैडम कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएंगी, वरना प्रभु की लीला नहीं हो पाएगी। लीला तो प्रभु की होगी। नमक मिर्च मंगवा दूं ना, खा ले उसने, ताड़ रहा ना। और तू ना भाई, थारे अनुसार जो है थारे पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। पर हम भी पुलिस हैं ना, हम भी सबूत मांगते हैं। हम कैसे मांग लें कि यो अटेम्प्ट हुआ है? इब जो है ना तू डिमोनिस्ट्रेशन दे के बता ना, तू उसी दिन की तरह जो है ना वहां से चल के अपनी कविता सुनाते हुए आइयो, और तू भैया पढ़िए ना, इस मेज ने एक छत समझ ले और इस पे खड़े हो जा। ओके मैडम। ठीक है चौराहे पे। अब भाई कविता सुनाने का हम कोई मौका छोड़ते नहीं है चौराहे पे। हाँ तो हम जा रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं चौराहे पे। चलो हाँ मैं इधर खड़ा रहे मैडम। हम और हमारी शांति अक्सर ही बातें करते हैं कि ये शांति हमारे जीवन में न होती तो क्या होता? नहीं होता, अनहु होता। शांति के बिना जीवन कैसा होता, क्यों होता? क्यों होता? हाँ तो भाई कवि साहब ना, आगे की कविता कौन सुनाएगा? बाकी कविता कल सुनाएंगे। लगता है हमारा दूसरा हाथ भी टूट गया है। ओहो चलो बिटिया। लाल लाल होठवा पे चला ही यहाँ से। प्रभु तेरे मेरे बीच में कैसा ये बंधन अनजान। अरे चलो बंधन कैसी कितनी। चतुर्वेदी बंधन। हाँ तो भाई प्रभु भाई, कल तक जो है ना थारी लीला होगी थारी बाहों में। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं वेंकटेश्वरा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आपका दिल जो भी चाहे वो सब कुछ आपको मिल जाए। भाई हमारा दिल जो चाह रहा है ना, वो तो मन ने मिल कोई ना रहा, और जिससे चाह रहा है वो भी ना मिल रहा। कसरत चल रही है भाई मिस्टर लाला, लगता है कसरत चल रही है काफी जोरों से। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। केला है, चुनरी। अरे भला हम आपके लिए चुनरी क्यों लाएंगे? चल हट। हम आपके लिए लाए हैं आपका मनपसंद गाजर का हलवा, और इसमें वो नकली चूहे मारने वाली दवाई भी नहीं मिलाई है। हंस ले, मुंह फाड़ के हंस ले मक्खन सिंह। पर एक बात मारी याद रख, हर चूहे मारने वाली दवाई ना नकली कोई ना होती है। मैडम इस ससुरे पड़िया ने हमारा दूसरा हाथ भी तोड़ दिया है। कुछ करिए चौराहे पे। अरे हमने जो करना था हम कर चुके हैं, और हमारे बालकों ने भी जो है ना केस की तफ्तीश कर ली है। नंदे पे लगो बाल को। जी मैडम, कल इस आदमी ने कहा था हम और हमारी शांति, यानी हो ना हो मैडम कोई शांति नाम की आइटम, मेरा मतलब है कोई शांति नाम की लड़की के साथ ये लीला के पप्पा का लप्पा झप्पा चल रहा है। बाबू मैना से लड़े तोरे नैना, हाँ जी। अरे ये सब झूठ है चौराहे पे। और मम्मी जी आगे की लाइन थी, अक्सर ये बातें करते हैं। अक्सर का मतलब होता है ये रोज उसे मिलता भी है। हाँ
मैडम, और उसके आगे की लाइन थी कि अगर शांति तुम ना होती तो क्या होता, ना ई होता ना ऊ होता। मैडम, ई और ऊ नाम के इसके 2 नाजायज बच्चे भी हैं। बापू अंगनवा में खेले ललना तुहार छी। अरे चुप। देखा मैडम, देखा, ये अपनी जवान बेटी को धमकी भी दे रहे हैं। मैडम, ये तो सीधा सीधा धमकी का केस है, और पर स्त्री गमन का भी। इट्स अ केस ऑफ डबल मैरिज। बापू अम्मा पछताई तो से नैना लड़ाई के हैं छी। अरे चुप करे चौराहे पे। भैया देखो, हमारी एक ही शादी हुई रही और वो भी इसकी अम्मा से। वो कहा? अभी वो बचपन में मर गई। मैडम, बचपन में ही मर गई, यानी इन्होंने शादी एक नाबालिग लड़की से की थी। मैडम, एक और केस, वन मोर केस। अरे अब बचपन में मतलब इसके बचपन में मर गई। अच्छा हुआ वो मर गई, नहीं तो उसको भी दिन देखना पड़ता है। देखा मम्मी जी, देखा, कह रहा है अच्छा हुआ मर गई। मुझे तो ये शक हो रहा है इसी ने अपनी पत्नी को मारा है। अरे चुप करो चौराहे पे। सोचा तो कई बार था, पर मारा नहीं था चौराहे पे। ओ ज्यादा घना होशियार होने की कोई जरूरत नहीं, तो थारे पे केस ठुकेगा। बाल को गले में टायर डाल के अंदर धर लो। बस करो मैडम, आप बस करो। इनका और परेशान मत करो। मैं एक्सेप्ट करता है कि मैं इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, मैं किया। अगर ये तुम्हारा अप्पा तो ये मेरा भी कुछ लगता है। भले ये मेरे को कुछ माने या ना माने, मैं उनको अपना मन, तन, धन और दिल से मान चुका है। आई लव यू अप्पा। प्रभु लीला, 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 छोड़, तुम क्या पकड़ो, छोड़ो उसको। लीला, मेरा बात सुनो। आई लव यू मतलब वो रिस्पेक्ट वाले लव यू, फादरली लव यू। मैडम, आप इनको छोड़ दो, मेरे को पकड़ो, मेरे को जेल के अंदर डालो। मैडम, इनको छोड़ दो, मैडम, इनको छोड़ दो, मैडम, छोड़। गोपी, हाँ जी जी। न जाके जो है ना कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके आ, चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा यो। अरे तन्ने शर्म कोई ना रही है कि यो से जो थारे चक्कर में अरेस्ट होने को तैयार हो रहा। और तू इस हीरे जैसे दामाद की तन्ने कोई कदर ना दिखे ना। इन दोनों के प्रेम के बीच में तू कैसा हो रहा बंधन अनजाना। बस मैडम, बस आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी है। अरे हम खामखा के जो है ये उत्तर दक्षिण के झगड़े में पड़े हुए थे। हे प्रभु। हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है, खाली बाल है और कुछ नहीं। हमको माफ कर दो प्रभु, हम तो भूल ही गए थे कि ये प्रभु की लीला है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू मैडम। मैडम कैसे चुकाए उपकार को। अरे इसमें बाहर निकालो लेकर। अरे चले मारे, मैडम घुस तो कैसे बेटी पैदा किया? अरे इधर चल, एक लाभ मारेगा तुमको इधर। अरे तू चलता चलो सर, अरे चल ना, बात करके लात मारेगा तुमको मैं। मिस्टर लाला, भाई वाह, चल हट। आपने फिर से अपने कारनामे दिखा दिए। बहुत सही इंसाफ किया आपने। आइए ना इधर। ओहो मिस्टर लाला, देखिए, हम पहली और आखिरी बार कह रहे हैं आपको कहीं आने के लिए, तो आइए ना, फिर नहीं पूछेंगे, चांस है। मैडम चाहिए ना। अरे आइए ना। नहीं मिस्टर लाला, ये नहीं पूछेंगे कि हम आपके लिए क्या लाए हैं। अरे मन्ने कुछ ना चाहिए, हमारा दिल तोड़ के तन्ने चैन कोई ना मिला। चेन नहीं, चुनरी। अच्छी लग रही हो तुम। आर यू हैप्पी? तू जो है ना मन्ने यो भी बता दे कि तू जो कह रहा था कि जीत जीत मैं जाऊंगी, तू वहीं आएगा, यो सत्य बात है। नहीं देखिए, बात कुछ इस प्रकार है मिस्टर लाला कि हमें आपकी बदतमीजियों की इतनी आदत सी हो गई है कि हमारे कहने का मतलब ये था कि आप जहां भी जाएंगी, मान लीजिए आपका ट्रांसफर जहां भी होगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें आपकी नहीं, हमें अपनी इंसल्ट करवाने की बहुत आदत सी हो गई है। क्योंकि आप रहेंगी ऐसी की ऐसी और हम आपके हाथों करवाएंगे अपनी ऐसी की तैसी।